शाहीन बानो हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में फिल्मों में सहायक और चरित्र भूमिकाओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। फिल्म आई मिलन की रात से उन्हें विशेष लोकप्रियता मिली, जिसके कारण दर्शक उन्हें लंबे समय तक याद करते रहे। उनका नाम भले ही मुख्य धारा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शामिल ना रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में बात करेंगे अभिनेत्री शाहीन बानो के बारे में, जो पूरी तरह गुमनाम हो चुकी है। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू होने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शाहीन बानो का जन्म भारत में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय, नृत्य और फिल्मों का शौक था। उस दौर में फिल्मों में आना आसान नहीं माना जाता था, खासकर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों के लिए। लेकिन शाहीन बानो ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उनकी पढ़ाई के दौरान ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की आदत ने उन्हें मंच से जोड़ दिया। स्कूल और कॉलेज के नाटकों में अभिनय करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग और छोटे मोटे विज्ञापनों से अपने करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नजर उन पर पड़ी और उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। फिल्मी करियर की शुरुआत शाहीन बानो ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत छोटे रोल्स से की। शुरुआती दौर में उन्हें सहायक अभिनेत्री के रूप में अवसर मिले। उस समय बॉलीवुड में बड़ी अभिनेत्रियों का दबदबा था, इसीलिए नए कलाकारों के लिए जगह बनाना कठिन था। उन्होंने कई फिल्मों में दोस्त, बहन या सहायक किरदार निभाए। हालांकि उनके अभिनय में एक सादगी और भावनात्मक गहराई थी, जिसने निर्देशकों को प्रभावित किया। धीरे धीरे उन्हें पहचान मिलने लगी। आई मिलन की रात से पहचान। फिल्म आई मिलन की रात शाहीन बानो के करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म का रोमांटिक और पारिवारिक माहौल उस दौर के दर्शकों को खूब पसंद आया। शाहीन बानो ने अपने किरदार को बहुत सहजता से निभाया। उनकी मासूमियत और भावनात्मक अभिनय ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। इसी फिल्म के बाद लोग उन्हें नाम से पहचानने लगे। फिल्म की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में नई पहचान दी और कई निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेने में रुचि दिखाई। शाहीन बानो का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1990 के दशक में आरंभिक वर्षों में दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में 37 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म आई मिलन की रात 1991 में अविनाश वधावन के साथ किरण के रूप में उनकी भूमिका दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। उन्होंने लोकप्रिय तेलुगु फिल्म यस नेनंतेने ने 1994 में अभिनय किया था। 2000 में वो अली रिजवी द्वारा निर्देशित पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज आंसू में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एक नौकरानी की भूमिका निभाई थी। वो कथक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रशिक्षित नर्तकी है। उन्होंने गुरु वीरू कृष्णन से नृत्य सीखा था। शाहीन बानो की अभिनय शैली बहुत प्राकृतिक मानी जाती है। वे ज्यादा बनावटी अभिनय की बजाय सरल और भावुक प्रस्तुति में विश्वास करती है। यही कारण था कि पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों में उनके किरदार दर्शकों को वास्तविक लगते थे। उनकी आंखों के भाव और संवाद बोलने का तरीका खास माना जाता था। वे उन अभिनेत्रियों में शामिल थी जो बिना अधिक ग्लैमर के भी स्क्रीन पर प्रभाव छोड़ देती थी। हालांकि शाहीन बानो का नाम बहुत बड़े सुपरस्टार स्तर तक नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में यादगार काम किया। उनकी चर्चित फिल्मों में पारिवारिक, सामाजिक और रोमांटिक फिल्में शामिल थी। उनकी फिल्मों की खास बात ये थी कि वे अक्सर भावनात्मक कहानियों का हिस्सा होती थी। उस दौर में ऐसी फिल्मों का काफी महत्व था, क्योंकि दर्शक पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों से जुड़ी कहानियों को काफी पसंद करते थे। शाहीन बानो का फिल्मी सफर संघर्षों से भरा रहा। बॉलीवुड में प्रतिस्पर्धा हमेशा से बहुत कठिन रही है। बड़ी अभिनेत्रियों और स्टार परिवारों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था।
कई बार उन्हें छोटे रोल्स से संतोष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे लगातार काम करती रही और अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में बनी रही। उनका मानना था कि कलाकार की असली पहचान उसके अभिनय से होती है, ना कि सिर्फ बड़े बैनर या स्टारडम से। यही सोच उन्हें अलग बनाती थी। शाहीन बानो ने अपने निजी जीवन को हमेशा मीडिया से दूर रखा। वे बहुत ज्यादा विवादों में नहीं रही। उस दौर की कई अभिनेत्रियां ग्लैमर और चर्चाओं में रहती थी, लेकिन शाहीन बानो शांत और सादगीपूर्ण जीवन पसंद करती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे परिवार को बहुत महत्व देती थी। शूटिंग के दौरान भी उनका व्यवहार बहुत विनम्र माना जाता था। इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनकी सादगी और अनुशासन की प्रशंसा की। वो ब्यूटी क्वीन सायरा बानो की भतीजी है और उनसे मिलती जुलती है। बता दें कि शाहीन अपने दौर के सुपरस्टार दिलीप कुमार और सायरा बानो की भतीजी है। वही कियारा आडवाणी की माँ भी उनकी बहन है। शाहीन उस दौर में गोविंदा के साथ बतौर हीरोइन नजर आई थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में एक्टर सुनील सहगल से शादी कर ली और फिल्मों को अलविदा कह दिया। दोनों की एक बेटी सायशा हुई, जो साउथ की एक्ट्रेस है, और उन्होंने साउथ एक्टर आर्या से शादी की है। हालांकि बाद में सुमित सहगल और शाहीन का तलाक हो गया और सुमित ने एक्ट्रेस फराह से शादी कर ली। शाहीन ने सिर्फ 2 हिंदी फिल्मों महासंग्राम 1990 और आई मिलन की रात 1991 में काम किया है। महासंग्राम एक एक्शन से भरपूर मल्टी स्टारर फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन आई मिलन की रात नाग नागिन थीम पर आधारित एक म्यूजिकल फिल्म थी। अप्रत्याशित रूप से हिट साबित हुई। आई मिलन की रात फिल्म शाहीन के बॉलीवुड करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन उन्होंने महासंग्राम के सह कलाकार सुमित सहगल से शादी करके सुखमय जीवन बिताने का फैसला किया और अचानक अभिनय छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद उनका तलाक हो गया और उनकी एक बेटी है जिसका नाम सायशा है, जो खुद भी एक अभिनेत्री है। क्यों नहीं मिली बड़ी सफलता? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि प्रतिभा होने के बावजूद शाहीन बानो सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाई। इसके कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण ये था कि उस समय बॉलीवुड में हेमा मालिनी, रेखा, जया प्रदा, श्रीदेवी और पूनम ढिल्लो जैसी बड़ी अभिनेत्रियों का दबदबा था। ऐसे माहौल में नई अभिनेत्री के लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। दूसरा कारण ये था कि शाहीन बानो ने ज्यादा ग्लैमरस छवि अपनाने की कोशिश नहीं की। वे अभिनय पर अधिक ध्यान देती थी। उस दौर में ग्लैमर और स्टार पावर का भी बहुत महत्व था। फिर भी उन्होंने अपने अभिनय से जो पहचान बनाई वो आज भी पुरानी फिल्मों के दर्शकों को याद है। शाहीन बानो को खासकर पारिवारिक दर्शकों के बीच पसंद किया जाता था। उनकी छवि एक सरल और संस्कारी अभिनेत्री की थी। छोटे शहरों और पारिवारिक दर्शकों में उनकी अच्छी पहचान थी। टीवी और पुराने फिल्मी गीतों के माध्यम से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पुरानी फिल्मों के प्रशंसक उनके बारे में जानकारी खोजते रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव और गुमनामी। समय के साथ बॉलीवुड में काफी बदलाव आया। 1990 के दशक के बाद नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां आने लगी और पुरानी कलाकार धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई। शाहीन बानो भी धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। उन्होंने लाइमलाइट से दूरी बना ली और निजी जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। आज उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पुराने सिनेमा के प्रेमियों के बीच उनका नाम अब भी सम्मान से लिया जाता है। पुरानी फिल्मों का दौर। शाहीन बानो जिस दौर में सक्रिय थी वो हिंदी सिनेमा का भावनात्मक और पारिवारिक दौर माना जाता है। उस समय फिल्मों में रिश्तों, त्याग, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाती थी। उनकी फिल्मों में भी यही विशेषताएं दिखाई देती थी। शायद यही कारण है कि पुरानी पीढ़ी के दर्शक आज भी उन फिल्मों को पसंद करते हैं। भले ही शाहीन बानो का नाम बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में नहीं लिया जाता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय से अलग पहचान बनाई थी।
वे उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने बिना विवाद और बिना अत्यधिक प्रचार के सिर्फ अपने काम के दम पर दर्शकों का प्यार पाया। पुरानी हिंदी फिल्मों के इतिहास में उनका योगदान एक मेहनती और संवेदनशील अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है। आय मिलन की रात से पहचान बनाने वाली शाहीन बानो का फिल्मी सफर संघर्ष, मेहनत और सादगी की कहानी है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई और दर्शकों के दिलों में पहचान हासिल की। हालांकि उन्हें वैसी सुपरस्टार सफलता नहीं मिली जैसी कुछ अन्य अभिनेत्रियों को मिली, लेकिन उनके अभिनय की सच्चाई और भावनात्मक शैली ने उन्हें खास बना दिया। आज भी पुरानी फिल्मों के शौकीन लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। उनकी कहानी ये साबित करती है कि हर कलाकार की सफलता सिर्फ पुरस्कारों या बड़े स्टारडम से नहीं मापी जाती, बल्कि दर्शकों के दिलों में छोड़ी गई छाप ही उसकी असली पहचान होती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।